ला लीगा तो दिस सीजन इज 50-50 अभी के लिए, आगे जाके बारसा जीत जाएगी। But Madrid का I feel कि Madrid is one Mbappe injury away from slipping down. If Barca we already slipped, we are top. The You La already Liga slipped. isn't over yet. Yes. Arsenal is still bound to lose. If you don't win, then what's next? What Why do are you think we can be bound done to more? lose? Because Arsenal का dream है अपने देश को नंबर 2 पे लेके आएंगे. That is the thing. मैराडोना ने हैंड ऑफ गोल मारा तो कुछ कह नहीं सकते। अरे मेसी ने मारे अगर स्पेन यार। बट Yes, Mbappe is currently running the show, and it's sad that he's like in his prime. He's wasting it around kind of some bums. But Who are the bums? I mean, you have Carvajal at the back. You have Carvalho is a bum. 6-time champion league. व्हाट इज बम? सुतली बम। आपको लगता है रेफरी और रियल मैड्रिड का क्या रिश्ता है? गठबंधन है। अच्छा गठबंधन। Penalti a favor del Real Madrid. लमीन यमाल को जब आप मेसी से कंपेयर करते हो, विच इज एब्सोल्युटली चाइल्डिश, मैं चाहूंगा दूर रहे हो। If you start defenders letting get away with, oh, it is a natural position, then people will start learning to dive in that position. So वो dive ही ऐसे करेंगे, yeah. आप 86 मिनट पे 2 गोल की लीड रखते हैं। अरे भाई लेट जाओ थोड़ा सा, Yeah. थोड़ा पत्ते खेल लो वहां पे। ना पैसे का ना लगा ही था, तुम लोग चोरी करोगे ही। पैसा तो चोरी करेंगे ना। हाँ तो चोर हो चोर। 15 यूसीएल ऐसी नहीं जिसे टेबल के नीचे जो पैसा दिया है ना रेफरी को। केस किस पे चल रहा केस क्लोज हो गया भाई। है? घर कहाँ है आपका? घर है हमारा। अब जब तुम आओगे ना वो घर में, तब तुम्हारी चड्डी उतारी जाएगी। स्टेडियम कहाँ है? हमारा स्टेडियम जब भी आएगा। भाइयों पब्लिक में क्यों लड़ रहे हो? इधर लड़ना ही है, परफेक्ट जगह है, परफेक्ट रूम है। चलो वेलकम बैक टू राइवलरी रूम सीजन 2। आप सब लोगों ने हमको पूछा राइवलरी रूम कभी आ रहा है, प्लीज लेके आना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमको ये मौका मिला। सो प्लीज गिव योरसेल्व्स अ बिग अपलॉज एट होम। और आगे जाने से पहले प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे फैंस यहाँ पे हमारे साथ है ही, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन बिफोर वी गो टू देम, हमारे एस्टीम पैनलिस्ट है हमारे साथ, हमारे मुंबई के चाहते जतिन भाई, ब्रिंगिंग इन द केओस दिव्यांश, ऑयल और ऑफ कोर्स बॉम्बे पेनिया के पापा पेरेज, आप जानते हैं उनको जीतू अंक के नाम से, जितेश। थैंक यू अनिमेश। और हाउ कैन आई फॉरगेट हमारा एस्टीम्ड फैन पैनल। यार आप अब जोर से ताली बजा अपने आप के लिए। सब जो आपको आज दिखेगी ना, सब एंगर, सब कंट्रोवर्सी इनसे आने वाली है। हम तो बस यहाँ पे मॉडरेट करने आए हैं। लेट्स गेट इनटू इट। आप ऊपर सब आर्ग्यू कर रहे थे ना, वहां पे चालू करते हैं वहां से सीधा, सिंपल। ओके, डू यू थिंक रियल मैड्रिड इज द फेवरेट दिस सीजन? मेरे हिसाब से तो है भाई, मेरे हिसाब से। फेवरेट फॉर व्हाट? ला लीगा से चालू करते हैं, चलो। ला लीगा तो दिस सीजन इज 50-50 अभी के लिए, आगे जाके बारसा जीत जाएगी। अभी के लिए 50-50। यूसीएल तो मैड्रिड का भी कांट से नहीं। मेरे को इस बार थोड़ा उल्टा लगता है। मेरे को लगता है इस बार ला लीगा में रियल मैड्रिड इस तरीके से खेल रही है कि दे आर वेरी कंजर्वेटिव दिस टाइम। तो ला लीगा में ऐसा लग रहा है कि लंबी पारी खेल सकते हैं। यूसीएल में पता नहीं कह नहीं सकते। मतलब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें टॉप 5 यूरोपियन लीग में, तो वहाँ पे डायनामिज्म भी चेंज हुआ है। सो वहाँ पर लाइक आपको पीएसजी, लिवरपूल, मेरे तो दिख रहा है मेरे को हंसता हुआ ऑडियंस अपने पे इन्होंने सबसे लंबी ताली मारी है। यहाँ शांत बैठे हुए थे, वहाँ पे सबसे लंबी ताली गई है। तो ला लीगा में लग रहा है कि कम कॉम्पिटिटर होंगे, ये है बस। लेकिन ठीक है, मतलब ये खेल रहे हैं हार्ट अटैक फुटबॉल, हम तो आराम से खेल रहे हैं। No, I mean it's a ridiculous question to ask me. मेरे को लगता है कि हम हमेशा फेवरेट होते हैं। अगर हम फेवरेट नहीं तो हम खेल ही क्यों रहे? डेफिनेटली चैंपियंस लीग में बोलूंगा कि हमारे पास बहुत सारा कंपटीशन है, बिकॉज सब ने बहुत अच्छे पैसे खर्च के अच्छी टीम बनाई है। पीएसजी ऑलरेडी थी, चेल्सी इज फाइंडिंग इट्स वे, तो बहुत कंपटीशन ज़्यादा है। ला लीगा में थोड़ा कम कंपटीशन है, और जिस प्रकार से हमने शुरुआत की है, आई फील कि हमारा डेप्थ स्लाइटली बेटर है। बारसा ने जो एक लीग लीडर को, जैसे आप लिवरपूल को देखिए, you guys have really like bought well and sort of continued that thing जो आप सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर भी देखते थे। वो हैंसी फ्लिक इस साल उसको नहीं कर पाए। आई मीन एक लोन साइनिंग, और आपने आपके गेटाफे से एक मतलब या आई समवॉट एग्री टू यू कि साइनिंग्स करनी चाहिए थी जहां पर डिफेंसिव पोजीशन में। ऑब्वियसली इनीगो चले गया, जी, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इनीगो चले जाएगा, एंड ही वेंट। सो
बाकी तो सॉर्टेड है, मिडफील्ड इज स्टैक्ड. अब अबव लमीन यमाल है, फिर लेवेंडोस्की, फरहान टोरेस, रफीनिया एंड रैशफोर्ड लोन पे आए हैं. सो प्रिटी सॉलिड, बट अभी भी डिफेंसिव जरा मुझे लगता है कि एक ले लेना चाहिए. लॉर्ड मार्टिन है तो अभी डर नहीं है. लॉर्ड मार्टिन है तो डर नहीं है. वही आपने बात छेड़ी तो बात ही करते. लास्ट सीजन आपने बोला एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि डबल जीत सकते हैं या ऑलमोस्ट ट्रेबल के लिए गए थे, बराबर है. लेकिन ये सीजन आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा ही फिर डिसअपॉइंटिंग हो गया कि यहाँ से बिल्ड करना था, यहाँ पे स्टेडियम नया आने वाला था, प्लेयर्स एक्सपेक्टेड थे, यहाँ पे प्लेयर्स भी चले गए, प्लेयर्स आए भी नहीं, और अभी तो पेंट भी नहीं सूखा है नए स्टेडियम पे. क्या चालू है यार? पेंट सूख जाएगा, वो बारिश गिर रहा है उधर. देहरादून में. तो बात वही है कि वी नीडेड टू बिल्ड अप, जैसे लिवरपूल ने किया, इसाक उठा लिया, एकिटिके उठा लिया, इतने जन उठा लिए. वी नीडेड टू, बट वी डिडंट. थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो है, अब वो हम रोक नहीं सकते. जो पिछले साल लिया, उसके पिछले साल जो मैनेजमेंट ने किया, तो वो हो चुका है भाई. हम अभी सिर्फ उसे रोक सकते हैं ऐसे कुछ आड़ा देवा पट्टी वट्टी लगा के. तो बस वही कर रहे हैं, अभी लोन पे उठा लिया एंड जैसे चल रहा है वैसे चलने दो भाई. आई हैव फेथ इन हांसी फ्लिक. इस सीजन वी हैव टेकन अ स्टेप डाउन बिकॉज ऑफ द साइनिंग्स एंड स्टेडियम एंड फाइनेंसेस, बट वो मेंटालिटी अभी भी है बिकॉज वी सॉ लास्ट मैच में 6 गोल मार ही दिए. वी स्टिल हैव दैट इन अस कि हम अभी भी 5 से 7 गोल एक मैच में मार सकते हैं. बट मैड्रिड का आई फील कि मैड्रिड इज वन एम्बापे इंजरी अवे फ्रॉम स्लिपिंग डाउन. So I think both top La Liga teams, both of them just have one player, Lamine Yamal and for all Mbappe. One injury and you guys are away. मैड्रिड का डिफरेंट अप्रोच है इस साल, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसे अप्रोच के साथ चैम्पियंस लीग में जहाँ टीम्स एकदम अग्रेसिव जाएगी, गोल्स मारने के लिए जाएगी. चैम्पियंस लीग तो आई डोंट थिंक सो कि मैड्रिड आर द फेवरेट्स. ला लीगा में इफ बार्सा स्लिप्स देन फिर भी चांस है, लेकिन ला मसिया जैसे हमेशा If Barca slip, we already slipped. We are top. the You La already Liga slipped. isn't over yet. Yeah, so if we slip, मतलब If we slip as in मतलब जैसा लास्ट ईयर हमारा एक फुल मंथ डाउन गया था जहाँ हम लोग के पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, वैसा वाला स्लिप वो की बात कर रहा था मैं. Yes, Mbappe is currently running the show, and it's sad that he's like in his prime, he's wasting it around kind of some bums. But who are the bums? I mean, you have Carvajal at the back. You have Carvajal is a bum. 6-time Champions League. he's Six-time Champions League in winner, today's a bum. day and age. Yeah, he's not good. On the right, he has Mastantuano, who's young. He's not a bum. Bum में हो गया. What is bum? सुतली बम. नहीं, पर ये बम क्या है? Can you define bum? ये कौन सी बम की बात हो रही है? बेकार. One eternity later. एक तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शो के पहले 5 मिनट में इंजरी पे कैसे हाई लगा रहे हो तुम लोग. बट देयर आर मल्टीपल लेयर्स. ठीक है, पहली चीज तो एम्बापे के इंजरी पे बात हुई है. अब ये तो लक की बात हो गई कि एम्बापे अगर इंजर्ड हो गया तो कोई भी टीम नीचे गिर ही जाएगी. तो ये तो लक वाली बात है. बट अगेन अगर एम्बापे इंजर्ड होता है देन वी हैव डेप्थ, और ज़ाबी अलोंसो ने ऑफ कोर्स एम्बापे को मेन मैन बनाया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ही डजंट हैव अ प्लान बी. अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आर्दा, मस्तांतोनो की बात है, यहाँ पर गोंजालो गार्सिया है, देन वी हैव रोड्रिगो. वी आर फॉरगेटिंग कि एम्बापे के गोल के बीच में हमारे पास बेलिंगम नहीं है इतने टाइम से, हमारे पास कामाविंगा नहीं है, और ये जो सुतली बम की बात हुई है कारवाहाल की, ठीक है, they are not bum. I mean, like they are 6-time Champions League winner. They have incredible quality. ट्रेंट को कितनी टीमें बेंच पे बिठा सकती हैं? कौन सी टीम है जो ट्रेंट को बिठा सकती है, और वो बैठा है. सो ये मेरे को थोड़ा सा मेरे को आर्ग्यूबल लगता है कि एम्बापे एक इंजरी दूर है कि रियल मैड्रिड. अगर ये चीज जेन्युइनली किसी के बारे में बोलनी है तो वो बायर्न म्यूनिक है. दे आर एक्चुअली इंजरी अवे जहां पर उनका सीजन पूरा डिजास्टर जा सकता है. लेकिन ये भी मेरे को एक बहुत ही वैसा लगा कि बार्सिलोना ला मासिया से वो करती है. अगर बार्सिलोना के पास पैसे होते, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड चलता है इस तरीके से कि जिस क्लब के पास पैसे होंगे वो प्लेयर खरीदेगा ही, वो करेगा. बार्सा के पास 2017-18 में पैसे थे, उन्होंने खरीदे थे. क्यों नेमार के टाइम पे ला मासिया नहीं गया? हम ऑफ कोर्स मैं कहता हूं कि हमारी एकेडमी से प्लेयर्स हमारी टीम में नहीं जाते क्योंकि मैड्रिड का होता है स्टारडम. ठीक है, जिडान की बात करें हम लोग, यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, हम काका की बात करें, हम लोग अब यहाँ पर करीम बेंजेमा हो गया, जूड बेलिंगम, एम्बापे, ट्रेंट, ये सब के सब कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी प्लेयर्स हैं, ये ब्लॉकबस्टर हैं. बार्सा भी यही चीज़ कर रही थी. ठीक है, बार्सा सब यही करते हैं बिकॉज चलता ही इस तरीके से. अगर ये नहीं करते तो कर देते फिर ला मासिया से लेवेंडोव्स्की को क्यों लिया आपने? नहीं वैसी चीज नहीं है. बार्सा ने ये किया, बार्सा फेल हुई, दैट्स व्हाई मूव बैक टू आवर. दे आर लकी इनफ. मैं कह रहा हूं दे आर लकी इनफ. अब हम भी कर रहे हैं
बट घुमा के कर रहे हैं, लाइक बट पीपल जैसे निको पास है, हमारा ही प्लेयर है, हम लेके आएंगे। लोरेंतो स्कोर्ड 2 goals for Liverpool last night. कहां से? He is literally European royalty. अगर आप बोलोगे यस ला मसिया के, वेरी वेरी हैप्पी कि आपके ला मसिया के, बट आप अग्री करेंगे पेड्री भी आपने खरीदा है. Yeah. Pedri is not from La Masia, right? So you also bought when you had the money available and when you wanted to. अभी आप नहीं कर पा रहे तो आप you're making a scene कि अच्छा ठीक है ये बेस्ट है अभी, because दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना यार. तो एक सिंपल सी बात करनी है मुझे. यहाँ पे एक नेक्सस है, सब बोलेंगे कि रियल मैड्रिड आर फेवर्ड बाय रेफरीज द मोस्ट. हमने बहुत रिसेंटली देखा है. आपको लगता है रेफरी और रियल मैड्रिड का क्या रिश्ता है? गठबंधन है। अच्छा मतलब देखो भाई, मैड्रिड फेवरेट तो होती है। अब यही वाला ले लो जो कल हुआ था, कल या परसों जब भी हुआ था, एंड उसके पहले गए साल हमारा भी चुआमेनी का इतना बड़ा हाथ, वो वेलवर्दे सो रहा है हाथ पे लग के आ रहा है, कुछ नहीं फिर भी जीते, वो अलग बात है। बट फिर भी मैड्रिड को फेवर करती है, एंड वो 1-2 मैचेस है ना जिधर फेवर होते हैं ये, उनकी वजह से आगे जाके 1-2 टाइटल तो क्लिंच कर लेते हैं। वो यूसीएल में ज्यादा होता है, इसलिए 15 इनके पास। ओह माय गॉड। लेकिन ये बार जो हुआ है, जो सेकंड गेम में विनिशियस को डाइव के लिए येलो कार्ड दिया गया, वो सेम फाउल यमाल पे हुआ था और यमाल को पेनल्टी मिली है। जो सॉफ्ट जिसे कह रहे थे कि ये डाइव मारा है, वो सॉफ्ट पेनल्टी थी और वो पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन वही सेम फाउल रियाल के साथ जब होता है, रियाल को येलो कार्ड मिल रहा है कि डाइव किया है इसने। सेकंड चीज, आर्दा का हाथ अंदर है, उस पर हाथ पे लग के गोल गया है। गोल नहीं है क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ काट के फेंक दो, ठाकुर बन जाओ, मुझे नहीं पता। पता है जो पिछला यूसीएल नाइट का गेम देख के मुझे क्या लग रहा है, रियल मैड्रिड ने अपना शायद लोगो चेंज कर दिया है, दिखाता हूँ यार न्यू लोगो। Nice. The VAR is run by a company called MediaPro. MediaPro has the broadcasting rights of La Liga world over. MediaPro का जो बॉस है, Joame Raroris, जब आपका लपोटा जब जा रहा था इलेक्शन लड़ने, उसको बॉन्ड चाहिए था क्योंकि वो पहले से पैसे वाला तो है नहीं, तो Joame Raroris gave him money. So ये कनेक्शन पहले से। Against Rayo Vallecano for 40 minutes the VAR did not work. This is unfair to all the other 18 teams in La Liga. And when it comes to referees, I think it is a human decision. आप बोल सकते हो, it's a human error, or it definitely gets more this thing when both of us play. अगर आप छोटी गेम दे, आप गेटाफे देखो, आप सिविया देखो, आप बेटिस की गेम देखो, उसमें और भी गलती होती है पर कुछ बोलता नहीं, क्योंकि at the end of the day हमारे दो क्लब सेल करते हैं। मेरा इस पे टेक ये है कि जब भी रेफरी का कुछ भी कांड होता है ना, तो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब। रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, मैं फ़ैन हूँ एक, तो मैं उसको फ़ैन के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, और क्रिएटर हूँ तो मैं उसको कवर करूँगा। तो जैसे आपने बोला, ठीक है, कि रियल मैड्रिड ने जितना भी जीता है, आई थिंक इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम। अभी मैं हाल ही में बताता हूँ, कल बायर्न का मैच हुआ था, कुकुरेया को इतना बू किया गया, क्यों? क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट उसने हैंडबॉल किया था जो नहीं दिया गया। तो क्या हम ये बोल दें कि स्पेन का पूरा यूरो का वो कैंपेन खराब है? मेरा हर रेफरी के डिसीजन पे ये टेक होता है कि ह्यूमन एरर है, ठीक है, उसको लगा हाथ है, उसने दिया, पेनल्टी दी। पहले ऐसे ही होता था, 15-14 में ऐसे ही होता था, ऐसे ही दे दिया जाता था। मैराडोना ने हैंड ऑफ गोल मारा तो कुछ कह नहीं सकते। अरे मेसी ने मारे अगर स्पेन, बट टेक्नोलॉजी क्या है कि आप वीआर पे जाओगे, आप भाई कार्वाहाल का रेड कार्ड तू गया था ना वहां तक, तो तू उसमें क्यों नहीं गया? चला जाता। मैं कह रहा हूं तू मत देता पेनल्टी रियल मैड्रिड को, एटलीस्ट को हम ये तो कहते कि वीआर पे गए, वी हैव अ फैक्चुअल लिस्ट, तूने दे दिया एंड देन यू डोंट गो टू वीआर। मेरे को लगता है कि वो फिर हम रियल मैड्रिड को एक बैड लाइट में डालता है कि क्यों नहीं गया। बट इसमें क्या रियल मैड्रिड उसको कोई बोल रहा है कि तू भाई वीआर मत ले। देन बार्सिलोना का मैच आ रहा है एंड यू नो इट्स बार्सिलोना प्लेइंग, आपने 8, 10, 15 मिनट जब भी वीआर नहीं था ही नहीं, यू कुड हैव स्टॉप्ड द गेम। रेफरी का कोई भी टेक्निकल एरर होता है, वो जाता है ना बाहर, उसको ठीक करता है ना, या फिर चलने देता है कि मैं बाहर चलता हूं, तुम खेलते रहो, तब तक साइड मैन के जो मेरे रेफरीज हैं वो देखते रहेंगे। लमीन यमाल पोटेंशियली बेस्ट प्लेयर तो बन सकता है, वो बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा नहीं लगता है कि शायद वो 25 उम्र तक वॉश आउट हो जाए, क्योंकि उसकी जो ऑन्टराज है वो उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर रही है। I think he doesn't know how to put himself out to the world. वो उसका खुद का इमेज, I think he is confused कि उसको अपना इमेज कैसा बनाना है। Does he want to be the next Messi or the first Lamine Yamal or the next Neymar that could have been? उसको वो उसका अपना इमेज ही श्योर नहीं है कि वो उसको कैसे रखना है। अब यहाँ पे 3 चीज़ है जो मैं देख पा रहा हूँ। लाइक ये सवाल तक कि वो 25 साल तक वॉश हो जाएगा, एक ये कि उसका नेचर थोड़ा वैसा है, गरम मिजाज का है वो, दूसरा और तीसरा उसका पीआर।
पहला आई डोंट थिंक कि वो 25 साल तक वॉश हो जाएगा, ये मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो अब कह नहीं सकते, वी नेवर कैन से एनीथिंग, लाइक कह ही नहीं सकते, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि ना हो ऐसा, पर्सनली फुटबॉल नीड्स प्लेयर लाइक दिस। रिगार्डिंग उसका आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम कि उसका गर्म मिजाज का है वो बोलता है अपने इंटरव्यूज में, ही वॉक द टॉक, वो बोलता है कि भाई मैं इसी नेचर का हूँ, मैं जब तक गोल मार रहा हूँ मैं जीतूंगा, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालूंगा और जिस दिन हारूंगा मेरे को गाली दे देना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उसका पीआर का दैट इज क्रेजी उसके पीआर पे मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज लमीन यमाल को जब आप मेसी से कंपेयर करते हो, विच इज एब्सोल्युटली चाइल्डिश, मेरे बिल्कुल मैं चाहूंगा दूर रहे हो, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या है मेसी और रोनाल्डो सिंह दन है, क्या है समझ में, कुछ भी नहीं है ये तो। कुछ अगर 2 बैलन डोर जीते हो तो हम कह सकते हैं ही वुड हैव बीन अ नेक्स्ट मेसी, कि भाई वहीं है, उसी पोजीशन पे खेल रहा है, कुछ भी तो नहीं करा, अभी कर सकता है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि उससे कंपेयर मत करो। मेरे को लगता है दिस इज वेयर हंसी फ्लिक कम्स। हमने कितने ही पिछले 1-1.5 साल में हंसी फ्लिक, लमीन यमाल को कितना 1.5 साल हुआ जब ये बिल्कुल ही पीक कर गया, वैसे जाबी के अंडर था, कितने ट्रेनिंग्स में वो लेट आया, कितने डिसिप्लिनरी इश्यूज उस पे हैं, नहीं है, रफीनिया पे है, उस पे नहीं है, जिस दिन होगा देखा जाएगा। दैट इज वेयर यू ऑब्जेक्टिवली लाइक उसको करोगे, हाँ भाई अब हो रहा है, अब सर पे चढ़ रहा है। अगर कल को एम्बापे, अगले दिन एल क्लासिको है, एम्बापे रात को 12 बजे पार्टी कर रहा है, 1 बजे सो रहा है, और अगले दिन एल क्लासिको में हैट्रिक मार रहा है, मैं कहूंगा भाई तू आज भी जा पार्टी करने, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। Yeah. No, I think there are few things with Yamal. There's a pre-contract Yamal and a post-contract Yamal. Once he's got this huge mega 19-20 million contract, he has changed. His brands have changed. Go out ke bag, chain, blinged out, ye wo. Dusra, this is just my personal opinion. Looking at his entourage, I think his father is not a very good influence on him. Maybe I could be wrong, but मुझे लग रहा है कि अब वो बाप अपने बेटे के थ्रू अपनी जिंदगी जी रहा है, जो नहीं करना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन था कि सोशल मीडिया इतना इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी नहीं करता है। हाँ। हम लोग देखते हैं जैसे हालैंड भी गोल मारता है, स्टोरी डालता है कि 5 गोल मारा, 6 गोल मारा, एंड कंपेयरिंग देम कि सोशल मीडिया से अगर वो बैलन डोर जीत जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि दे डिजर्व इट। अगर सोशल मीडिया में तो वो जीत चुका है, वो 4 जीत चुका है। Yes. लेकिन वो 4 साल से वही जीत रहा है, यमाल बैलन डोर, यमाल बैलन डोर। लेकिन बैलन डोर की बात छेड़ी है, बैलन डोर का कंपटीशन आ रहा है नेक्स्ट वीक, फाइनली लास्ट ईयर का चक्कर खत्म होता है। ओके, कोई सरप्राइजेस आपके लिए बैलन डोर विनर में, फाइनल विनर में, या सबको लग रहा है जो आई थिंक यमाल कैन विन। मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को भाई बिकॉज क्या चीटिंग, क्या लोग दुनिया भर से वोट कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि प्रेफरेंस होगा कि फ्रांस फुटबॉल कहेगा कि हमारा ही बंदा आगे जाए। हर एक प्लेयर का पीआर है, एंड पीआर वर्क्स, एंड बैलन डोर में पीआर कंसीडर किया जाता है। पीआर, इट्स अ पीआर अवार्ड, या इट इज। बट रॉड्री ने किया था क्या पीआर? डू यू गाइस थिंक किया भाई, उसकी पीआर टीम है, तुझे क्या लगता नहीं है क्या? वो विनी के अगेंस्ट था पीआर, इसलिए रॉड्री। लेकिन पीआर की बात कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मो साला, एक लिवरपूल फैन बैठा है यहाँ पे, मो साला ने क्या गलत किया है कि उसका नाम नहीं ले रहे? चैंपियंस लीग नहीं जीता। वही मतलब पीआर कम है बिकॉज अफ्रीकन प्लेयर है ये, बाकी यूरोपियन प्लेयर्स का पीआर जरा बेटर गेम रहता है, और उसने उसमें बिल्ड भी नहीं किया ओवर द टाइम। अब प्रीमियर लीग फैंस को पता है कि व्हाट इज मो साला। ओके, इवन कल का जो गेम था लिवरपूल का चैंपियंस लीग वाला, उसमें भी जो ये हमने देखा ना मेसी रोनाल्डो में, टेकिंग द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ देयर नेक, तो साला भी 2-3 साल में वो भी करने लगा है कि वो खुद के ऊपर ओनस ले लेते हैं कि आई एम द मैन, मैं करूंगा और हो भी जाएगा। एटलेटिको के सामने फर्स्ट 10 मिनट्स में 2 गोल्स क्रिएट करना नहीं कर सकता कोई, मतलब ये रोनाल्डो वगैरह करते थे उनके टाइम में। तो है रिकॉग्निशन, अभी वो मीडिया का ही गेम है आफ्टर ऑल, जैसे दिव्यांश ने भी कहा। और ये साला के बैलन डोर पे एक चीज बोलूंगा, क्योंकि लिवरपूल आगे जा नहीं पाई ज्यादा, मे बी उसकी वजह से इट वाज लाइक ओके साला नहीं, तो सबके बोलूंगा लास्ट 1 पिक रफीनिया, डेम्बेले। चलो, यूसीएल की बात छेड़ ली है तो यूसीएल इज ऑल्सो बैक, यहाँ पे मेरे क्लब का कुछ काम नहीं है। इट इज और इट इज, जो भी है सो है। लेकिन क्रैकिंग फिक्सचर्स बाय द वे, 4 प्रीमियर लीग टीम और 4 ला लीगा टीम फेस ऑफ, 3 तो हो गए, एक बाकी है, उसके ऊपर आते हैं। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रियल मैड्रिड वर्सेस मार्से। वापस से कंट्रोवर्सी तो नहीं आनी है, वो डिस्कस हो गई, वो हमने खींच लिया बात, ठीक है। बट ऑल इन ऑल, आर यू हैप्पी? जाबी अलोंसो ने 5 में 5 तो जीत लिए। बढ़िया भाई, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव है, ही इज टेकिंग ऑल द क्रिटिसिज्म, फीडबैक ले रहा है और वो उसको मैन्यूवर कर रहा है।
टॉकिंग पॉइंट्स है कि भाई आपने विनीसियस को ही बिठा दिया, सो दैट इज द बिग स्टेटमेंट कि ही इज, जब कार्लो एंसेलोटी आया था तो उसने ये चीज़ करा था कि ही मेड बेंजिमा द मेन मैन और विनीसियस को बनाया कि तू दुनिया का बेस्ट विंगर बन जा। वो हुआ एंड वी वन द चैंपियंस लीग एंड द ला लीगा। उसके बाद एक हमने सबैटिकल ब्रेक लिया जहाँ पर सिटी से हम हार गए थे सेमीफाइनल में, एंड देन वी कम बैक अगेन। और इस बार उसने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब तू बेलिंगम के साथ एक और पार्टनरशिप बना, बट बेलिंगम इस बार सपोर्टिंग रोल करेगा और तू मेन मैन बन जा। इस बार जाबी अलोंसो ने कहा नहीं, वील मेक एम्बापे द मेन मैन, वो हमारा फ्रेंचाइजी होगा और विनीसियस अगेन वापस से जाएगा कि बेंजिमा वाली पार्टनरशिप पे। एंड दिस इज वाई लाइक मार्च से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्बापे वहीं खड़ा था और जाबी अलोंसो अपने इंटरव्यू दे रहा था एंड ही वाज टेलिंग एम्बापे दैट ही इज अ लीडर, उसकी तारीफें कर रहा है, वो वहीं खड़ा हुआ है। एंड दैट इज अ बिग स्टेटमेंट गिवन द फैक्ट कि आपसे एक साल पहले आपकी ही टीम का प्लेयर जिसको बैलन डोर मिलने वाला था और आपके पूरे क्लब ने बॉयकॉट कर दिया वो पूरा, एक साल बाद एक नया प्लेयर आया है एंड ही इज एम्बापे, ही इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, बट वो वहाँ खड़ा हुआ है। इमेजिन दी साइकोलॉजी, लाइक विनीसियस कह रहा है कि जैसे मैंने अभी एक काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको इनसाइडर न्यूज़ उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इससे पहले गेम में जब विनीसियस को बिठाया गया था तो विनीसियस का एंटराज बिल्कुल भी खुश नहीं था रियल मैड्रिड से, बिकॉज इट वाज नॉट प्लान्ड। जाबी अलोंसो ने नहीं बताया था कि भाई ये है। तो मेरे को लगता है इट्स अ बिग स्टेटमेंट कि विनीसियस को बिठाया, बट अगर आर्दा की बात करें गंदा गेम था, मास तंतुओं की बात करें बहुत अच्छा था, इंटेंट था, बट आधा गेम काफ़ी गंदा था। बट आई एम हैप्पी कि यहाँ पर जाबी अलोंसो ने कहा कि मैं उसको खिलाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि वो और गलती करेगा तभी तो सीखेगा। ये नया हमने पाल लिया हम फुटबॉल फैंस ने कि कोई 18-19 साल का है तो वो जीत लाइक बैंगर ही बैंगर मारेगा। सो ओवरऑल इट्स गुड। एक क्रिटिसिज्म मेरा अभी भी है कि किलियन एम्बापे शुड बी किलियन एम्बापे, नॉट किलियन बुस्किट्स। वो पेनल्टी बॉक्स में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, विच वुड बी सॉल्व क्योंकि बेलिंगम आएगा, ठीक है। और एक क्यूरियस चीज़ ये है कि वेयर वुड यू प्ले कामाविंगा और कार्वाहाल्स उद्धड़ बुद्धि से मेरे को लग रहा था कि ही वुड डू समथिंग, क्योंकि ही उसने पिछले साल भी आई थिंक मूसियाला से लड़ लिया था वो, किसी से तो लड़ा था वहाँ पे बायर्न म्यूनिख की टीम से। यू आर 34 ईयर्स ओल्ड, यू हैव विन मल्टीपल चैंपियन लीग, आपको पता है आपका राइट बैक पहले 5 मिनट में निकल लिया। यू डोंट नो द टेनासिटी ऑफ दैट इंजरी। योर टीम आपके होम में फंस रहा हुआ है गेम, अभी फंसा हुआ है गेम, एंड यूर टेकिंग द रेड कार्ड फॉर एब्सोल्युटली नॉनसेंस थिंग, absolutely nonsense. I just want to add something to this. I love the first half. First half we were very good. We had multiple shots. We couldn't score the goal. I want to talk about the penalty because I've always believed कि अगर आप एक डिफेंडर और आपको हाथ पे लगता है कैसे भी लगे, उसमें इंटेंट उसका ये मतलब था ये, because a lot of people are saying कि it's not a penalty. Now I disagree with that because अगर नेचुरल बॉडी पोजीशन, भाई वो स्लाइड कर रहा है तो वो ऑलरेडी अननेचुरल बॉडी पोजीशन में है। सो इफ यू स्टार्ट डिफेंडर्स लेटिंग गेट अवे विद ओ मेरा इट इज अ नेचुरल पोजीशन, देन पीपल विल स्टार्ट लर्निंग टू डाइव इन दैट पोजीशन। सो वो डाइव ही ऐसे करेंगे या तो देन द बॉल विल हिट लाइक नेचुरल पोजीशन, वी कांट टेक इट बॉस। If the ball hits your hand, it's a foul. It's as simple as that. लेकिन ये पूरा कंट्रोवर्सी सेटल हो नहीं सकता क्योंकि ला लीगा में रूल अलग है, प्रीमियर लीग में अलग है, यूसीएल में अलग है। इसके लिए ना मैं ये जो आर्सेनल फैन है, आपके जो आर्सेन वेंगर बूमर है, उनको प्लीज बोलो एक फैक्ट सबको भेजो और बोलो ये रूल है। आपके आर्सेन वेंगर और उनके जो साथी है वो हमेशा नए नए रूल्स लेके आते हैं और किसी को पहुंचता है किसी को नहीं पहुंचता है। एंड आई फील देयर नीड्स टू बी अ क्यूमुलेटिव रूल कि भाई ये गेम की ये रूल है और आपको ये फॉलो करना है। प्रीमियर लीग के फैन वहां पे बैठे हैं बेचारे कब से रुके, तो उनका चांस है, आर्सेनल फैन का चांस आया है, 2-0 कन्विंसिंग विक्ट्री बोल सकते हैं ना। Yeah, I mean, first half में अर्नेस्टो वाल्वर्डे के टैक्टिक्स आई थिंक आउटस्मार्टेड आर्टेटा। उन्होंने मिडफील्ड में ओवरलोड डाला था और हमने विदाउट एनी अटैकिंग मिडफील्डर, ओडेगार्ड भी अवेलेबल नहीं थे, तो राइस मेरिनो जुबीमेंडी चलाया था, तो लैक ऑफ अटैकिंग थ्रेट की वजह से काइंड ऑफ काफ़ी केजी गेम हो गया था और वो लोग काफ़ी अच्छे से रिट्रीव कर रहे थे बॉल्स को। सेकंड हाफ में आर डेप्थ जस्ट लाइक शोन थ्रू, लाइक फ्रॉम द बेंच उनकी टीम में टायर्ड लेग्स है, मार्टिनेली केम ऑन, हिज एक्सप्लोसिवनेस जस्ट बीट देम एंड वहाँ से हम जीत गए। आई थिंक दिस ईयर इज yes, I know 6 years हो गए हैं, 7 years हो गए हैं, billion spent हो गए, but this year is kind of a reset because for once we have no deadwood at the club. Every single player is meaningful. एंड ये जो बात आती है कि आर्सेनल सेल नहीं करता बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे और थे भी तो हम उनको बहुत 1-2 साल ज़्यादा रखते थे, मतलब पहले बेच देना चाहिए था। तो आई थिंक दिस ईयर अभी हमारे पास सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और डेप्थ है हर एक पोजीशन में। आई थिंक लास्ट ईयर हम काफ़ी थिन स्क्वाड के साथ चल रहे थे, तो या दिस ईयर मुझे चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमारे। अगर जो आप जीते नहीं चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग तो वुड यू सैक हिम?
सर्कमस्टांसेस के अंदर देखना पड़ेगा, बट अगर हम रेगुलर देखें तो आई वुड be against I would be in favor of like sacking him, yes. But then you said कि अभी भी second आए या फिर नहीं जीते Premier League या Champions League, you would still be against sacking Arteta. I would be in favor of sacking. But like the problem वही है ना, then what is the new project? अगर इतना कुछ करने के बाद then what is the new project for you then? I think- इतना होने के बाद भी if you I think invested it's so not a much in project this- anymore. I think this is the end. Like this is a finished product, and I think with this kind of, I think I will say this, that we have the best depth in Europe. No other team has the depth, the kind of depth we have. If you can't win with this, then I'm sorry, man. Like there's something wrong there. But then Arsenal is bound to lose. Arsenal is bound to इतने season you're saying इतना invest किया 2020 से जो project शुरू हुआ, Arsenal is still bound to lose. If you don't win, then what's next? What Why do are you think we can be bound done to more? lose? Because Arsenal का dream है अपने देश को number 2 पे लेके आएंगे. That is the thing. Yeah, I mean even that is the PSG was idea. bound to lose until PSG won, right? हाँ, but still then, if not, then what's more for Arsenal? What's more is winning a trophy. That's what's more. अभी If not, इसके ऊपर then next कुछ नहीं year. हो I'm saying सकता. next year, then what's more if you don't win after all this? Yeah, as I said, right, if we don't win this year, the manager should get the sack. Yes, because you have to win with this Next team. manager, who and how long do you give that guy? Because you've given Arteta so many years. Does the next manager get as many years? No, not your really, opinion? because you look at the kind of team Arteta inherited. It won't be the same kind of team this manager will inherit. आई थिंक एक 2-0 के बारे में इतनी एक्साइटिंग बात हो गई और 4-4 का मैच तो वहाँ बैठा है बेचारा कोने में पड़ा है. गाइस 4-4 यूवेंटस और बोरुसिया डॉर्टमुंड. अभी थोड़ा लगता है कि दोनों टीम का थोड़ा वॉश डाउन हो गया इमेज. फिर भी एक ऐसा क्लासिकल मैच दिया, प्रोबेबली गेम ऑफ द सीजन कंटेंडर. या इंटर यूवेंटस भी सेम. यूवेंटस तो इस सीजन गेम ऑफ द सीजन देते जा रही है. एंड यिल्डिज, दैट मैन इज सो ब्यूटीफुल टू वॉच. इट्स सो गुड टू वॉच हिम. लास्ट के 90 प्लस पे ही दोनों गोल मारे यूवेंटस ने. डॉर्टमंड वर रियली देयर. ठीक है, 90 प्लस तक दे वर लाइक ये लेके जाएंगे, 2 गोल की लीड है, लेट्स गो. बट देन कंसंट्रेशन लैप्स एंड बूम, 90 प्लस पे 2 गोल्स खा गए. जब भी 2 हार्ट अटैक गेम होते हैं ना, तो पहले 3 घंटे बढ़िया लगता है, बट देन यू टेक द रियलाइजेशन आपका क्लब अपने होम पे 7 गोल खाया है 2 गेम में, है ना. आप कह सकते हो कि इंटर के अगेंस्ट जीत गए, विच इज अगेन वो जीत गए क्योंकि इसलिए वो हमेशा याद रहेगा. बट डॉर्टमुंड के अगेंस्ट साबित्सर पुअर, एक ग्रेसी है जो हर उसमें मारता है, एरिक अडेयामी है. अदरवाइज दे आर nothing, absolute nothing. They're shit. They don't have shorter back. ठीक है, निको कोवाच को कोई बैलेंस नहीं मिला है डॉर्टमुंड में. यूवेंटस में टूडोर की अगर बात करें, उसके खुद के शब्द हैं कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है, ये नहीं चल सकता. यिल्डिज इज अ 100 मिलियन प्लेयर, दैट्स फॉर श्योर. वो कीपर पथेटिक. कैप्रन थुरम ठीक है, ही नीड्स टू बिल्ड ऑन. लोकाटेली लग रहा है. लाहोविच को आप बेंच से लेके आ रहे हो. यूवेंटस लुक्स लाइक इसमें स्पिरिट है ना, बट टैक्टिकली दे आर वे टू वीक. तो ये मैच मेरे को लग रहा है कि ऊपर से मेरे को इतना फनी लगा है पूरा सीक्वेंस. आप 86 मिनट पे 2 गोल की लीड रखिया. अरे भाई लेट जाओ थोड़ा सा, थोड़ा पत्ते खेल लो वहां पे, ताश वाश खेल लो. भाई आप कॉर्नर पे अटैक कर रहे हो, एंड देन यू लूजिंग द बॉल एंड देन यू आर कंसीडिंग 2 गोल्स. और जो यूवेंटस ने गोल खाए अगर आप देखोगे दैट आर सेवेबल. ये इंटर के अगेंस्ट कहानी थी. सो दोनों ही टीम कचरा है. सही बात ये है, दोनों. अगर आप यहाँ पर इंटर को तो भूल ही जाओ. इट्स ऑल बिटवीन नापली. ठीक है, वहां पर है कॉन्टे. ठीक है, वो नहीं जीतने देगा सीरिया, और वो खुद नहीं जीतेगा चैंपियंस लीग. उसे कभी यूरोपियन में तो जीता ही नहीं है, वो उसका बस की नहीं है. वो जीतने नहीं देगा सीरिया, और यूरोप में बैठे हैं बाकी लोग. ठीक है, तो यूवेंटस गेम ऑफ द यिल्डिज इज लाइक आएगा अगले सीजन प्रीमियर लीग का क्लब आ जाएगा, वो कहेगा लो भैया 120 130 ले लो. यिल्डिज इज टू गुड. लुइस स्केली की बात करें, ही इज अ फैन फेवरेट नाउ. बट डॉर्टमुंड तो सिंक होल में जा रहा है. इनको नहीं पता इनके क्लब का एम्बिशन क्या है. ठीक है, लाइक वो जर्गन क्लॉप एंड डेम्बेले एंड स्टफ लाइक ये कर लेते हैं. वो डॉर्टमुंड को पता है क्या है, मेरे को लगता है नॉस्टैल्जिक हो रखा है थोड़ा डॉर्टमुंड का. चैंपियंस लीग में हम आते हैं और ज़्यादा देखते नहीं लोग बुंदेसलीगा को, तो हम भी क्या होता है, हम भी होता है कि कभी आ जाता है तो जैसे पिछले सीजन की बात है, डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना हुआ था. आई थिंक कम बैक कर रहा था बार्सिलोना ने, लेकिन लग रहा था भाई क्या फाइट मार दी. वो हमेल्स ने क्या टांगे चौड़ी कर दी. ये तो मजा आ गया यार, ये तो डॉर्टमुंड ने मजे दिला दिए. एक बार फिर मेरे को लगता है कि उससे पहले जब ये पुराना फॉर्मेट था तो इट वाज डॉर्टमुंड जो कि ग्रुप ऑफ डेथ में टॉप करके निकली थी. तो उसमें न्यूकासल थी, PSG थी.
तो ये एक उसमें खेल देते हैं, बट यू सी दे डोंट हैव एनी विजन. अगर आप किसी भी पैनल पे चले जाओ डॉर्टमुंड के, रो रहे हैं वो, वहां चूड़ियां टूट रही हैं. बात ये सही क्या भी क्लब है, है? बात सही भी है. As Bundesliga or as German football fans as well, at least La Liga has a Barca, or for Barca, Madrid, and other leagues as well. We don't have anyone. 2 साल पहले चलो Bayer Leverkusen इतने साल बाद आया था. Now still there's no one. German Klassiker, what used to be exciting for you guys, El Clasico, it's no longer exciting. क्योंकि पता है कि बेकार टीम है, वो आएगी कुछ ना कुछ करेगी, हर 2 साल मैनेजर चेंज करेगी. एंड देव हैड गुड प्लेयर्स ऑल्सो, देव हैड गुड प्लेयर्स एंड हु देव सोल्ड एज वेल. बट अगेन आई डोंट थिंक सो इट्स जस्ट देयर. डॉर्टमुंड है क्योंकि आपने सॉरी बात छेड़ी और आप फिर ले लो उनकी. आपने बात छेड़ी है. दिव्यांश भाई ने वही बोला कि आपको जो भी बोलना है दोनों यूवे और डॉर्टमुंड के बारे में, अभी वो डिक्लाइन दिख रहा है, एविडेंट दिख रहा है. देयर आर सम पॉजिटिव हॉटस्पॉट्स. तो वैसे आपको बायर्न में क्या पॉजिटिव दिख रहा है? क्योंकि लुइस डियास लेके आए प्रीमियर लीग से, सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है लिवरपूल बाय द वे, पैसा मिला उनको. आप लेके आए ओली से, क्रिस्टल पैलेस से, ग्रेट. आई थिंक वो परचेस ठीक था, बराबर है. हैरी केन मे बी और एक साल दे सकता है. आफ्टर दैट आपका स्क्वाड इज. So we've always had depth issues, and I think this is out there for everyone who follows Bayern or reads about Bayern. Bayern का depth issue I think काफ़ी सालों से है. It is just stopgap solutions कि कोई नहीं होता तो either we go for loans. We are by the way known कि हम पैसे तो खर्चते हैं नहीं, क्योंकि मना किया जाता है. तो that's why we get someone on loan. And historically I feel the way we've been in transfer windows is that हम खींचते एक player के लिए, and then जब वो मना कर लेता है, UCL is a prime example. desperation में then we have to buy someone or loan someone. So depth has always been an issue. But having said that, also individual skill के वजह से I think Bayern squad is pushing through over the years as well. They're at least a quarters तक तो at least we reach. But I think that's when your depth or the quality of the squad comes into picture. What happened last year also? 4 players were injured and then we just, we gave up. So we couldn't compete or we can't compete because what other teams have depth, we don't have. We don't even have a starting 11. आपके पास तो दो स्टार्टिंग 11 है, हमारे पास तो स्टार्टिंग 11 भी नहीं है. हमारा लेफ्ट Buy बैक another club like you always do. ना just buy, just खरीद लो. खरीदता भी नहीं है. That's the issue. Bayern has signed one of the best strikers of all time, Nicolas Jackson. He can play on the left, he can play on the right, he can play as a number 10, he can play as a number 9. And what your president has said about Nicolas Jackson recently, कि he has to start minimum 40 games, then he'll be sold by Chelsea. 70 million euros is what the price is quoted. So I think overall I feel Bayern definitely has a good squad to compete in Europe. It's just that here and there they need to do the fixes, and last night we just saw what Bayern can do when they are at their best. So I feel yes, if you guys can utilize Nicolas Jackson, then it could be one of the seasons for Bayern. And we didn't even need him to beat them. Imagine. We need 70 million euros. That's Do you more trust important. Maresca to see this season through and get you a trophy? अरे I would say domestic Pep trophy, yes. Guardiola will win. I know. Pep Guardiola is like, yes. I'm like, I know you're winning. I'm asking Chelsea. Yeah. Domestic trophy, yes, but I don't think we'll do good this year in terms of Champions League, because firstly, congratulations to all the Chelsea fans. After 800 days, we are back in the UCL. The last time we played was against Madrid, 2023. The most experienced player we have is Tosin Adirabah, who's not even our best centre back. He's just 27. Robert Sanchez, 27. Reece James is our captain, 25. Moses Caicedo, Malo Gusto, a lot of the players were playing their first Champions League game last night, and we just saw what the transition has been from a Conference League to Champions League. Yeah. अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे. इट विल बी अ फैंस वर्सेस द क्रिएटर्स. हम हर एक फैन को एक सवाल पूछेंगे और क्रिएटर्स को भी चांस देंगे टू मैच अप देयर स्टोर ऑब्वियसली. और जो भी जीतता है ना एंड में, वो क्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड पे वो आज के लिए जीतता है. जीतू भाई, आर यू रेडी? No, but let's go. ठीक है. Who scored the fastest hat trick in the Premier League history? Vaza? नहीं, गलत आंसर. The right answer is Salah. Sadio Mane. Oh, Mane? Yes. Never in my life would have got that question. Okay, Dhruv. Most Premier League hat tricks ever. Alan Shearer. Aguero. दिव्यांश भाई, आपके लिए कौन सी टीम में ऑनरी ने खेला था बिफोर जॉइनिंग आर्सेनल? What the
भाई 0-0 करके गेम खत्म करो भाई गेम नलिफाई करो We'll take it for lunch. We'll pay for lunch. Which manager has won the league title in all 5 top European? कार्लो एंचेलोटी। There's only one. There's only one, Carlo. जतिन भाई आपके लिए हाँ, जातिन. कौन से प्लेयर ने पूरे फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्री किक मारे? जुनिनियो। राइट आंसर। Nice one. वाह वाह वाह। Off the mark. Which country won the first ever FIFA World Cup? उरुग्वे Great one, great one. You're giving him Uruguay to Saudi money. How is this questions fair? Who made these questions? अरे आप Uruguay. Score currently by the way है 2-1. Second round with the creator starting now with Jeetu bhai. हाँ. I'll give you an easy one. Jai Shri Krishna. First winner of the European Cup UCL. जवाब मिल गया। There's only one Real Madrid. One Real Madrid. There's only one Real Madrid. On to our Chelsea fan, esteemed Chelsea fan यहाँ पे। Yeah, ready? ठीक है। Who won the 2019 FIFA Women's World Cup? US. Great answer. Yes. The fans are ahead again. Just saying the fans are ahead. दिव्यांश भाई। टीम में ही हूँ अच्छा, sorry तो आपका सब तो उधर ही जाएगा। जो जीता उसी हाँ उधर जगह नहीं थी इधर बैठ गया मैं गलती से आपसे वापस ये सवाल। क्वांटम फिजिक्स कौन से साल में मेसी ने अपना पहला ब्रीफ रिटायरमेंट लिया था? 2016 Right, on par guys, on par. Our Bayern, esteemed Bayern fan, right there. Most own goals in football history. Premier League में खेलता था, एक hint देता हूँ. This is one of the toughest ones in this lot. Carragher. नहीं, Richard Dunn. Good guess. बहुत अच्छा guess था वहाँ पे. Which country has appeared in 3 World Cup finals but never won? Netherlands. Netherlands is correct. Netherlands is correct. Who captained Italy to the 2006 World Cup? Gattuso. नहीं. Oh, good guess though. Answer. Fabio Cannavaro. Simeone as a footballer कौन सा पोजीशन खेला? Set midfield. Right answer. Score 5-3 है अभी. Moving on to our Barca fan right there. Jawad ठीक है? Chabria. Which team has the most Premier League wins ever in Premier League history? Manchester United. Right. Score currently है 5-4. Content creator अभी भी lead कर रहे हैं. दिव्यांश भाई, on to you. Finally, first time on the show, Manchester United is a positive cue. First time. Champions League का all time goal scorer कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार ऑर्डर में आया है यार, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको तू कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? करना. It is how it is, guys. First club from the UK जो यूरोपियन क्लब कप जीता पहले. Nottingham Forest. Nice guess नहीं यार, Celtic था, but that's a great guess. Which referee was nicknamed the policeman of the pitch? बहुत ही strict referee था. आपको मैं एक हिंट देता हूँ. मुझे उसका नाम नहीं मालूम, पता है मुझे. उसका चेहरा सबका याद है ना? सबको याद है ना? सबको याद. टकला ना वो टकला. हाँ. और नाम क्या है? नाम याद नहीं ना मुझे. ट्राई कर लो. Wrong. Score still remains 6. क्या नाम क्या था उसका? Colina. Score अभी भी 6-4 है. On to our Real Madrid fan right there, Meet. Please, on to you. Who scored the most number of goals in the football men's World Cup overall? रॉबर्ट Sorry यार, गलत दे दिया. Wrong. Sorry. Miroslav Klose. Moving back on to जीतू भाई. कौन सी स्कॉटिश टीम ने सबसे ज्यादा प्रीमियरशिप जीते? देख यार, स्कॉटलैंड में ना मेरे को ग्लेन मालूम है, ब्लैक मालूम है, तो ये टीम भी मत पूछ मेरे को, ठीक है? हो दारू बदनाम करती स्कॉटलैंड में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जीता है सेल्टिक ने. रेंजर्स. रेंजर्स वन नो. सी आई टोल्ड यू, मेरा स्कॉटलैंड में सिर्फ. ऑलराइट. कौन सी कंट्री ने यूरो 2004 में मेजर अपसेट कॉज किया था? ग्रीस. करेक्ट. स्कोर है 6. कंटेंट क्रिएटर. तू क्या चुप रहा है? कोई बादशाह का प्लान नहीं था. 5 to the fans. On to दिव्यांश भाई, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? डोंट ड्रॉ द पॉइंट. 2005 लिवरपूल ने चैंपियंस लीग जीता था. मैनेजर कौन था उनके लिए तभी? राफा बेनिटेस. करंट स्कोर है 7-5. यार ये आसान है. ऑल टाइम प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर. एलन शेरर. यार इनको आसान आ गया रोड में. करंट है 7-6. आपने आंसर सही किया तो बाय डिफैक्टो आप जीत गए. नहीं दिया तो चांस मिलेगा रियल मैड्रिड फैन को टू गेट देम ऑन. या कम ऑन. नो प्रेशर, ठीक है? मत तू, मैं मारूंगा तेरे को पकड़ के. कौन से प्लेयर ने
3 अलग क्लब्स के साथ चैंपियंस लीग जीता है। सीडॉर्फ। That's the right answer. Unfortunately, fans, आज के लिए the content creators have won. But ask him his 8 to question. 6. Ask him the last question if you have. नहीं tie हुआ है क्या? But just for consolation. Consolation prize यूनाइटेड को वो भी नहीं मिलती है आजकल। मैं आपको चांस देता हूँ। I can feel for you, ठीक है? तो भाई आपका सवाल ये है 2002 के वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया वर्ल्ड कप के किस स्टेज तक गई थी? 2002 के वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया किस स्टेज तक गई थी? सेमीफाइनल शायद, सेमीफाइनल। पीछे से बोला सुना पीछे बोला VAR call, excuse me, moderator बैठा हूँ, VAR call मैं चेक कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। Here I come. पीछे से प्रॉम्प्ट आया कंटेंट क्रिएटर्स में, वेरी सॉरी। फैंस ने बहुत ही अच्छा ट्राई किया, बट हमारे विजेता है कंटेंट क्रिएटर्स हमारे आज। प्लीज प्लीज आपके लिए तालियां बजाए, तालियां बजाए। और ये था रैप ऑन द फर्स्ट एपिसोड सीजन 2 राइवलरी रूम का। बाय द वे फैंस, प्लीज लाउड आउट, वेल डन। अगर जो आपको मजा आया तो प्लीज वीडियो पे लाइक करना, सब्सक्राइब टू गेम ऑन FC। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट, वरना हम यहाँ पे होते ही नहीं। Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.